पाकिस्तान पिछले तवील अरसे से दहशतगर्दी की लपेट में है। दुनिया ने बहुत से इल्ज़ामात लगाए कि हम लाइन के दोनों तरफ खेलते हैं, लेकिन एक तारीख़ है इस पूरे ख़ित्ते की और हमारे और अमेरिका के इत्तेहाद की। उसमें बहुत सारी ऐसी मनफी चीज़ें हैं जिसने पाकिस्तान के लोगों का जानी और माली नुकसान किया। मनफी पहलू यह है कि अमेरिका अपने फ़ॉरेन पॉलिसी गोल करने के इस ख़ित्ते में आता था। हम उसके फ्रंट लाइन एलाई बनते थे। वो फ्रंट लाइन एलाई बन के हम उसके मकासद की तकमील तक तो उसके साथ रहते थे। जैसे ही उसके वो मकासद पूरे होते थे, हमें सैंक्शंस लगा के वो यहाँ से रुखसत हो जाता था। उसके बाद कभी यहाँ क्लाशनकोफ आ जाए, कभी यहाँ हेरोइन आ जाए, कहीं यहाँ खुद कुछ बम्बार आ जाए, अमेरिका का उससे कोई लेना देना नहीं। हमें अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ वज़ा करते हुए ये कभी सोच रही नहीं कि बाद में जो आज पॉलिसी, आज जो बीज हम बो रहे हैं, 25-30 साल बाद हमने इसका खमियाजा कैसे भुगतना है। जहादी अफ़गानिस्तान के दिनों में जनरल ज़िया दौर के अंदर हमने ये जहादी तैयार करने शुरू की और बड़े इज़्ज़त के साथ उनको हम गले लगाते थे, दुनिया में पेश करते थे। वाशिंगटन में रेगन साहब उनको मिलते थे, सब ने उनको बड़ा गले लगा लगा के जनाब हीरो बना के पेश किया कि ये सोवियत यूनियन को शिकस्त देने वाले यही अफ़गान मुजाहिदीन है। उसके बाद हमारे ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट, दूसरी अमेंडमेंट, तीसरी अमेंडमेंट अमेरिका ने लगाई चला गया। 90 की दहाई में हम भुगतते रहे उनको। फिर तालिबान हमने बना लिए। तालिबान के बाद क्या हुआ, फिर 9/11 के वाक़यात के बाद उन्हीं जहादियों को जिनको दुनिया में हीरो बना के पेश किया गया था, उनको दहशतगर्द कहा गया। दहशतगर्द कह के हमने लड़ना शुरू किया। 80-85 हज़ार पाकिस्तानी हमने शहीद करवाए। 65 और 71 की जंगों में इतने इस कौम के बेटों ने कुर्बानियाँ नहीं दी, पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाहियों ने, जितनी 9/11 के वाक़यात के बाद हमारे सिपाही फ़ौज के जवान, अफसर से लेकर जर्नैल से लेकर सिपाही तक शहीद हुए। फिर हम एक नई सोच जो है हमारे अंदर पैदा हुई। हमने कहा नहीं, इनको वापस आने दो। ये जो लोग थे जिनको साथ जंग कर कर के इनको धकेला गया था, भाग गए थे यहाँ से और अफ़गान सरहद के उस पार जाके अपना गाहें बना ली थी। हमने कहा नहीं, इनको वापस आने दो। वही स्वाद जहाँ पर वो खून की होली खेलते थे, वहाँ वो आए और दोबारा उन्होंने वही काम, दहशतगर्दी का जो बाज़ार था, दोबारा गर्म किया। फिर हमारी फ़ौज के सिपाहियों को शहीद करना शुरू कर दिया। 7 परसों का वाक़या है जिसमें अफसर भी शामिल हैं और सिपाही भी शामिल हैं, और ये रोज़ाना की हिसाब से हो रहे हैं। फिर हमें एहसास होता है कि नहीं, ये बड़ा हमने गलत फ़ैसला कर लिया था। तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, जब तक ये इंतहापसंद सोच अपना आप पूरे दूसरों के ऊपर, पाकिस्तानी कौम के ऊपर या इस खित्ते के ऊपर मुसल्लत करने की बज़ोर ताकत, बंदूक की नाली के ज़ोर के ऊपर कोशिश करती रहेगी, तब तक इस खित्ते में अमन नहीं हो सकता। तो क्या हमारे जो थिंक टैंक्स हैं उनकी अकल कहीं घास चरने चली जाती है जब वो पॉलिसी साजी करते हैं? उन्हें ये नज़र नहीं आता कि इस कौम के ये जो 7 सिपाही, 7 जवान जो परसों शहीद हुए हैं, इस कौम के बेटे हैं। जब इनको वापस लाएंगे तो ये दोबारा यहाँ बम फोड़ेंगे तो क्या होगा? वो बारूद से भरी गाड़ियाँ जब वो किले में टकराते हैं और फिर उसकी वीडियोज़ जारी करते हैं कि हम उस वक्त जब इनको वापस आबाद कर रहे थे, उस वक्त हमें पता नहीं था कि इनकी ट्रेनिंग, इनकी तरबियत या इनकी सोच क्या है। ये इंतहापसंद सोच कभी बदल सकती है? नहीं बदल सकती। जिसको आदत ये एक है, तरीक़ाकार ये एक है, उसने आँख ही उस माहौल में खोल लिया और उसको उसी तरीके से अपने आप को बाकियों के ऊपर मुसल्लत करना है। यही इंतहापसंद सोच है। इसका मज़हब से लेना देना नहीं है, ये इंतहापसंद सोच है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मानो, नहीं तो बारूद फटेगा, गोली चलेगी। उसका नतीजा क्या है? ये पाकिस्तान ने अब अल्टीमेटली ये किया है कि अफ़गान बॉर्डर के ऊपर, अफ़गान साइड के ऊपर, सरहदी एरिया में, अफ़गान साइड, पक्तिका उनका प्रोविंस है, उसमें भी और खोस्त में भी, जहाँ ये टीटीपी की पनाहगाहें थीं, उनको कल स्ट्राइक किया गया। अर्ली मॉर्निंग, आज ही सुबह कह लें या कल रात को कह लें, स्ट्राइक किया गया। और इतने तवातर से हमले हो रहे हैं कि 9/11 के बाद शायद ये दूसरा मौका है कि इतनी तेज़ी में उन हमलों के अंदर देख रहा हूँ। तो इसका सद्देबाब करने के लिए पूरी कौम को मिल के मजबूत एक पॉलिसी वज़ा करनी पड़ेगी। कभी इनको लड़के धकेल दें, कई हज़ार जवान शहीद करके, और फिर कहें कि दोबारा भाई हैं, इनको आबाद कर लें, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। ये जनरल फैज़ और इमरान खान और जनरल बाजवा, इन तीनों का ये किया हुआ फ़ैसला है। कभी इन लोगों को अकाउंटेबल भी ठहराएं, इनको पूछें। इसी पार्लिमान में ये फ़ैसला किया गया था। ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, ये उस वक्त लीडर ऑफ़ द अपोजिशन के तौर पर ये भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, और जनरल बाजवा की तारीफ़ें करने के अलावा इन्होंने वहाँ सवाल जवाब किसी ने नहीं था किया। इतने कमज़ोर लोग हैं ये। वहाँ अगर ये सवाल जवाब करते कि किस पॉलिसी के तहत आप इनको आबाद कर रहे हैं, तो शायद किसी एक को जवाब भी देना पड़ जाता। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी, और ना आज इतना किसी में दमखम होगा। इसी वजह से हम ये दिन देखते हैं। अब आज जो इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि आज सुबह पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सरहदी हदूद में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई की। कार्रवाइयों का हदफ हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और टीटीपी के दहशतगर्द थे। इन दहशतगर्दों की ताज़ा कार्रवाई 16 मार्च को मीर अली में हुई। दहशतगर्द हमले के नतीजे में 7 पाकिस्तानी शहीद हुए। दहशतगर्द पाकिस्तान में हमलों के लिए मुसलसल अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में
इक़्तिदार में रहने वाले, ये बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है, ये हमें पहले भी आंखें अगर खुली होती तो नज़र आनी चाहिए थी। अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार में रहने वालों में कुछ अनासर टीटीपी की सरपरस्ती कर रहे हैं। ये हमेशा से मौजूद थी, कभी टूटी नहीं थी। तो हमें अब पता नहीं इसका एहसास हुआ, पहले हम कहाँ सोए हुए थे। एक ब्रादर मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह का रवैया कम नज़री को ज़ाहिर करता है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और दूसरे सियासी माहौल के ऊपर भी बात करेंगे। जो मेहमान शख्सियत हामिद रज़ा साहब हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हमारे साथ, और खुर्रम दस्तगीर खान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। साहिबजादा साहब, आप फरमाइएगा, ये जो कुछ पाकिस्तान के साथ आज हो रहा है, इसके ताने बाने आप कहाँ जोड़ते हैं और इसका वे आउट क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। देखें, जो एक इंतहा पसंद सोच है या जो एक फ़िरका पसंद सोच है, हमने तो उसके ख़िलाफ़ 2002 के अंदर एक जिहाद की इब्तिदा की थी और उसके लिए हमारी पार्टी ने, मेरे वालिद समेत बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, लाशें उठाईं। आप लोग सड़कों पे आए? हम सड़कों पर आए। हमने तालिबान के खुदकुश सुसाइड्स को फेस किया। डॉक्टर सरफराज नेमी शहीद हुए, याकूब कादरी साहब शहीद हुए, समीउल्लाह चिश्ती की लाश को कब्र से निकाल कर सवात में 7 दिन तक दरख्त के साथ लटकाया गया और परिंदे उस लाश की बेहुरमती करते रहे। मसला ये है कि हमारा बड़ा डे 1 से मौक़िफ़ क्लियर है कि जो मिलिटेंट्स हैं, जो बंदूक की ज़ोर के ऊपर, बंदूक की नोक के ऊपर अपना मसलक या अपना मज़हब थोपना चाहते हैं दूसरे के सर पे, उसका कॉन्सेप्ट शरीयत के अंदर और इस्लाम के अंदर मौजूद ही नहीं है। और ये जो मिलिटेंट्स हैं, जब ये सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद स्टार्ट हुआ, उस वक़्त से, जब से हमारी रियासत की तरफ से इनको सरपरस्ती मिली, ये एलिमेंट हमारे स्पेशली जो 2 प्रोविंसेस हैं, मेनली KPK में और कुछ जो बॉर्डर एरिया है बलूचिस्तान का, वहाँ पर इसने पेनिट्रेट किया। और उसके बाद इनके स्लीपिंग सेल्स हमारे पंजाब के अंदर और पंजाब में भी स्पेशली साउथ पंजाब के अंदर इनके कायम हो गए। वहाँ पर हमने बारहा रियासत पाकिस्तान से ये कहा कि ये वो खूनखार वहशी दरिंदे और भेड़िए हैं जिनके मुंह को मासूम पाकिस्तानी लोगों का खून लग चुका है। वो पाकिस्तानी सिविलियंस हों, वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के जवान हों, वो पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, जिस तवातर के साथ इन्होंने हमले किए, जिसकी वजह से हम मजबूर हुए कि हमने सुसाइड बॉम्बिंग को हराम करार देने का फतवा दिया, जिसे बाद में रियासत पाकिस्तान ने अडॉप्ट भी किया और दीगर मसाले के लोगों से भी उसके ऊपर सिग्नेचर करवाए। प्रॉब्लम ये है कि हमारी पॉलिसी मुस्तकिल नहीं है इनके हवाला से। हम हमेशा इंटरनेशनल तनाजुर के अंदर अपनी पॉलिसी का तयन करते हैं। जब ये हमें सूट करते हैं तो हम इन्हें अपने साथ लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुड तालिब एंड बैड तालिब। जब ये हमें हिट करते हैं और हमारे मुफादात को हिट करते हैं तो फिर हम इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जब तक हमारी रियासत एक वाज़िया पॉलिसी के तहत इनके साथ मामलात को अंगेज नहीं करेगी, उस वक्त तक हर 5 साल के बाद, 7 साल के बाद ये इशू दोबारा उठता रहेगा। आज भी पंजाब के अंदर स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं इनके, आज भी पूरे पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट्स के ग्रुप्स मौजूद हैं, आज भी वो पाकिस्तान के न सिर्फ पॉलिटिकल, पाकिस्तान की वो रिलीजियस फोर्सेस जो इनको चैलेंज करती हैं, उनको उनके थ्रेट लेटर्स जारी हो रहे हैं। स्टेट आपका इंटीरियर मिनिस्ट्री बार बार हम लोगों को आगाह करती है कि आप लोग इनके सबसे मुश्किल ऑपरेशन था वज़ीरिस्तान का, जिसको हमने सफाई की। अब दोबारा आज सुबह मीर अली में हमें कार्रवाई करनी पड़ी है क्योंकि वहाँ से दोबारा ये हमारे जवानों सवात का हमने किस मुश्किल से सवात क्लियर करवाया था और अब दोबारा सवात के सराउंडिंग्स के अंदर आपको पता ही है पीटीआई के दौरे हुकूमत में 200 हाई प्रोफाइल लोगों को जेलों से बंद छोड़ा गया, प्रेसिडेंशियल पार्डन करके लोगों को रिहाई दी गई। मैं उसके अंदर बड़ा कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ा क्लियर था जी उसके ऊपर। जब मैंने सवाल उठाया एक बहुत अहम मीटिंग के अंदर, तो मुझे आगे से ये जवाब दिया गया कि जी सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि तमाम अपोजिशन, तमाम फोर्सेस उसके ऊपर ऑन बोर्ड थे और ये पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस। मैंने जो हमारे इदारों के सरबराह, जब मैंने वहाँ पर अपना नुक्ता एतराज़ खड़ा किया, मैंने जनरल बाजवा से जी, तो उन्होंने कहा कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अगर आप हुकूमत की बात करते हैं तो अपोजिशन भी तो हमारे साथ है, ये रियासत का एज अ कलेक्टिव डिसीजन है कि हम इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था और एक शायद आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि इस फैसले के तबाहकुन असरात हमारे ऊपर जो हैं वो मुरतब होंगे और वो आएंगे, और आप देख लें लेटली फिर वही होना शुरू हो गया। अभी बहुत सारी चीज़ें हम शायद पाकिस्तान के पोलिटिकल अनरेस्ट की वजह से मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो सकी, वगरना ये जो हालात हैं मिलिटेंसी की, ये गुज़श्ता 2 साल से पीक पकड़ रहे थे और हमारी रियासत का ध्यान ही इस इशू के ऊपर तरफ नहीं था। अनफॉर्चुनेटली जो लड़ रहे हैं उनका तो ध्यान है, रोजाना उन जवानों का तो है, या जो लोग भुगत रहे हैं उनका भी है। अब देखें ना, ये जो हमारी KPK की साथ की पूरी बेल्ट अफगान बॉर्डर के साथ वो डिस्टर्ब है, वहाँ के लोग रो रहे हैं।